आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी डॉक्टर ज्ञानी देवी जी, जो प्रिंसिपल है ब्रह्मानंद कॉलेज में, जो कि अंजन थैली में स्थित है, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ संदेश दिया है युवाओं को। आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब। सबको मेरा नमस्कार। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि साहित्य की कोई भी विधा, चाहे वो गद्य है या पद्य है, जैसा कि साहित्य का तो नाम ही है जो सहित हो, यानी हितकारी संस्था या एक ऐसा कोई लेखन जिससे समाज का हित जुड़ा हुआ हो। और साहित्य में मूल रूप से सत्यम, शिवम और सुंदरम का सम्मिश्रण होता है। यानी कवि लोग या लेखक सत्य बात कहेंगे पर उसको बड़े सुंदर तरीके से कलात्मक ढंग से कहेंगे, जिससे कि कल्याण हो लोगों का, सुनने वालों का, पढ़ने वालों का। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस तरह से इस संस्था के संस्थापक परम आदरणीय भाई प्रेम सागर जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, वास्तव में वो कविता के अर्थ पर खरी उतरती है। क्योंकि कविता जो है मेरी नज़र में एक नज़रिया है खुद को तराशने का, और कविता मेरी नज़र में एक नज़रिया भी है मानवता को संवारने का। कविता वो है कि जो अतीत के ईंधन से जलती है, कविता वो मशाल है जो अतीत के ईंधन से जलती है, वर्तमान को संवारती है और भविष्य को रास्ता दिखाती है। तो कविता में इस प्रकार का उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, और इस प्रकार के आयोजन वास्तव में ही, क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का एक बीड़ा होता है। कविता एक आंदोलन है कि हमारी खोई हुई उन बहुत ही समृद्ध परंपराओं को, हमारी उस समृद्ध संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, पुनः प्रतिष्ठित करना और उसके लिए अवगत कराना हमारे नवयुवकों को। तो ये एक बीड़ा है, एक आंदोलन है मेरी नज़र में, जिसमें ये संस्था पूरी तरह से सफल हो रही है। क्योंकि यहाँ साहित्य, कला, हर विधा पर बच्चों को तैयार किया जाता है और युवा वर्ग को उनके साथ जोड़ा जाता है। तो एक संवेदनाएं जगाने का काम जो साहित्य का होता है, जो लुप्त हो रहा है आजकल, वो संवेदना इसके माध्यम से ही जागती हैं। हम किसी के दुख और सुख से जुड़ने का जो जज्बा पैदा होता है, वो साहित्य के, इसी कला के या कविता के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और उस दृष्टि से मैं कहती हूँ कि ये संस्थान, ये मंच पूर्ण रूपेण सफल हुआ है, और इसके लिए ये और ज़्यादा व्यापक रूप में विकसित होता रहे, ऐसी मेरी दुआएं और ऐसा मेरा ईश्वर प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। ये फले फूले और आगे बढ़े, नवयुवकों को रास्ता दिखाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस गांव के कुंजपुरा के सरपंच साहब भी हैं, जो पिछले कई सालों से इस गांव को सेवाएं जो है दे रहे हैं, और इनकी एक पीड़ा जो इन्होंने रखी हम सबके सामने, हम उस पर इनके विचार लेना चाहेंगे। सरपंच साहब, आज जो आपने पीड़ा मन की रखी है, वो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये वास्तव में लगता है कि प्रदूषण भी बढ़ता है, पैसा भी खराब होता है, जिस प्रकार से पटाखे छुड़ाए जाते हैं, कोई विदेश में जाता है बच्चा। तो जो आपने विचार रखा था, क्या कहना चाहेंगे? एक बार दोबारा हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। ये मन की पीड़ा नहीं, ये देश की पीड़ा है। जी जी। हमारे देश को ये नहीं चाहिए। हमारे देश को क्या चाहिए? प्रदूषण रहित देश, चाहे वॉइस पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो। हमारे देश को शुद्धता चाहिए। देश को जीने के लिए शुद्धता की ज़रूरत है, और किसी की ज़रूरत नहीं है। मन भी शुद्ध हो और पर्यावरण भी शुद्ध हो, तब हम जी सकेंगे। नहीं तो बीमारियाँ, घातक बीमारियाँ आ रही हैं जो हमारे समाज में, उनसे अब जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बीमारियों के लिए कुछ तो आर्थिक तौर पर कमज़ोर जो वर्ग है, उसको सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, और इसका कारण हम सब बनेंगे। इसका जब भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आदमी बुराई का विरोध नहीं करता, उसका मतलब है कि वो उस बुराई के साथ है और साथ देने के तैयार है। तो मैं ये कहता हूँ, बुराई जो है वो समाज को एक घुन की तरह खाती है। बुराई का विरोध करो, और समाज को सुधारने के लिए जो प्रेमपाल सागर जी कविता के माध्यम से जो सुधारने का काम किया है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ, बुराई से बचो। बुराई और ये जो आजकल पटाखे ज़मीन बेच के आवारापंथी जो करते हैं, इसमें नाजुल जो अपने समाज को बचाओ। इससे
आपका समाज भी सुधरेगा, आपका घर भी सुधरेगा, आपका परिवार में अच्छा मेल जोल भी होगा। मैं इसी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बताना चाहेंगे सरपंच साहब पूर्व उसमें एक फ़ौज में भी रहे हैं, अनुशासन इनके जीवन का एक हिस्सा रहा, अंग रहा है, और इन्होंने ये जो पीड़ा आप सबके सामने रखी है कि आजकल जो युवा है वो लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाने के लिए तो उम्दा हो गया है, लेकिन उतने ही पैसों में यहाँ भी बिजनेस किए जा सकते थे। और यहाँ जो उसके जाने के बाद युवा जब चला जाता है उसके बाद पटाखे विशेष तौर पर आजकल खूब फोड़े जाते हैं, कई कई हज़ार रुपए के पटाखे फोड़े जाते हैं। तो उनके ऊपर जो पीड़ा सरपंच साहब ने रखी है वो वास्तव में हमारे लिए चिंतन का विषय है, समाज के लिए चिंतन का विषय है। जो युवक इस प्रकार जा रहे हैं, अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, और एक काल ऐसा था जिस समय हमारे युवाओं ने अपने जान की जो बाजियां हैं वो लगा दी थी, तो वो उनसे कुछ सीखें और उनसे अपने जीवन में प्रेरणा लें। वो भी युवक थे, वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी अभाव में जिए, वो भी कम गरीबी में भी जिए हैं, तब भी उन्होंने देश के लिए जीवन जिया है, बलिदान भी दिए हैं। रोक देना जी।